हम सबने बहुत सी हॉरर स्टोरी सुनी है। भानगढ़ फोर्ट के किस्से, कुलधरा गांव की बिरानी, लंबी देर माइंस, बैगुन कोदर रेलवे स्टेशन और भी बहुत से हॉन्टेड हॉटस्पॉट हैं। हमें लगता है हमने सब कुछ देख लिया है, लेकिन गाइस एक ऐसी जगह जो बंद कमरे में नहीं, किसी पुराने किले में नहीं, बल्कि खुले आसमान के नीचे है, जहाँ दिन में लोग घूमने जाते हैं, फैमिलीज पिकनिक मनाती है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है वहाँ की हवा बदल जाती है। गाइस आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी जगह की जो टेक्निकली एक टूरिस्ट स्पॉट है, पर रियलिटी में वो इंडिया के सबसे एक्टिव पैरानॉर्मल हॉटस्पॉट में से भी एक है, गुजरात का डूमस बीच। हाँ गाइस वही डूमस बीच जिसे लोग ब्लैक सैंड बीच के नाम से भी जानते हैं। लोग कहते हैं वहाँ की रेत काली इसलिए क्योंकि वहाँ सदियों से चिताएं जलाई गई हैं। साथ ही लोग कहते हैं वहाँ की हवा में फुसफुसाहट होती है। आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ सुनी सुनाई कहानियां नहीं सुनाऊंगा, बल्कि आज हम डीप डाइव करेंगे डूमस बीच की हिस्ट्री में, वहाँ की जियोग्राफी में, और एंड में मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना बताऊंगा जो वहाँ कुछ साल पहले घटी थी, जिसे सुनने के बाद शायद आप अगली बार बीच पे अकेले जाने से जरूर डरोगे। अगर गाइज आपके पास भी कोई सच्ची घटना या रियल हॉरर एक्सपीरियंस है या पैरानॉर्मल इंसिडेंट है जो आप शेयर करना चाहते हो, तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं या मुझे ईमेल करें। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी कहानी को अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में फीचर करने की। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलना। तो गाइज रूम की लाइट ऑफ कर लो, हेडफोन लगा लो, क्योंकि आज की वीडियो थोड़ी डार्क होने वाली है। गाइस सबसे पहले थोड़ा सीन को सेट करते हैं। सूरत शहर से बस 21 किलोमीटर दूर एक जगह है डूमस बीच। अगर तुम वहाँ दिन में जाओगे ना तो सीन एकदम चिल लगेगा। लोग वहाँ मस्त भजिया खा रहे होंगे, कैमल राइड कर रहे होंगे, कपल और फैमिलीज फोटो खिंचवा रहे होंगे। देखने में बिल्कुल एक नॉर्मल बीच लगेगा, अरेबियन सी के किनारे वाला परफेक्ट वीकेंड स्पॉट। लेकिन अगर थोड़ा गौर से देखोगे तो एक चीज तुरंत खटकेगी, वहाँ की रेत। गाइस नॉर्मल बीच पे हमने क्या देखा है, सैंड गोल्डन होती है या व्हाइट होती है, राइट? पर डूमस में गाइस वहाँ सैंड कलर ब्लैक, एकदम गहरा काला रंग। साइंस के हिसाब से लॉजिक सिंपल है, वह हाई आयरन कॉन्सेंट्रेशन या वोल्केनिक रॉक्स की वजह से रेत काली है। ठीक है, साइंस अपनी जगह सही है, लेकिन लोकल्स वहाँ के रहने वाले कुछ और ही मानते हैं, और उनकी बात सुनकर दिमाग हिल जाता है। कहा जाता है कि डूमस बीच सदियों पहले से और शायद आज भी एक शमशान घाट यानी रिमेशन ग्राउंड की तरह यूज होता रहा है। हमारे हिंदू धर्म में मान्यता है कि जब शरीर जलता है तो आत्मा मुक्त होती है, लेकिन गाइस जहाँ हजारों लाखों लाशें जली हो, वहाँ की मिट्टी में क्या मिला होगा? राखी तो होगी। गाइस लोकल्स का कहना है कि ये रेत इसलिए काली है क्योंकि इसमें उन हजारों चिताओं की राख मिली हुई है जो सालों से यहाँ जली है। और जब राख मिट्टी में मिलती है ना, तो बुजुर्ग कहते हैं कि सिर्फ कार्बन नहीं मिलता, बल्कि कभी कभी उस इंसान की एनर्जी, उसका दर्द, उसकी अधूरी ख्वाहिशें भी वही मिट्टी में दबी रह जाती हैं। गाइस अब बात करते हैं वहाँ के एटमॉस्फेयर की। मैंने इस पे काफी रिसर्च की, काफी ट्रेवल ब्लॉग्स पढ़े, जिसमें कुछ ऐसे लोगों वहाँ गलती से या डेयरिंग करते रात को गए थे। हालांकि पुलिस अलाउ नहीं करती, पर हम इंडियन से मानते कहाँ है। और उन लोगों का सबका एक ही कॉमन एक्सपीरियंस था, वो कहते हैं वहाँ की शांति बहुत ही अजीब है। गाइस समुद्र के किनारे तो सुकून वाली शांति होनी चाहिए, पर डूमस में जो शांति है वो बहुत हैवी फील होती है। ऐसा लगता है हवा में बोझ है, और सबसे डरावनी फीलिंग जैसे कोई तुम्हें कांस्टेंट देख रहा हो। गाइस जिसे इंग्लिश में स्कोपाइथेसिया कहते हैं, द फीलिंग ऑफ बीइंग वॉच। तुम कहीं भी चले जाओ, तुम्हें लगेगा कि अंधेरे में कोई पेयर ऑफ आइज तुम्हें घूर रही है। और गाइस सबसे बड़ा मिथ या शायद रियलिटी जो डूमस के बारे में फेमस है, वो है द विस्पर्स, भनभनाना रात के सन्नाटे में, जब सिर्फ लहरों की आवाज होनी चाहिए। लोगों को वहाँ फुसफुसाने की आवाजें आती है, कोई चिल्लाता नहीं है, बस धीरे बातें करने की आवाज, जैसे कोई तुम्हारे कान में बिल्कुल पास आके कुछ बोल रहा हो। पर जब तुम तुरंत मुड़ के देखते हो तो वहाँ कोई नहीं होता, सिर्फ वो काली रेत और दूर तक फैला समुद्र। लोग कहते हैं कि उन्हीं आत्माओं की आवाजें हैं जो वहाँ स्टक है, जो अपनी कहानी बताना चाहती हैं या शायद तुम्हें अपने पास बुला रही हैं। अब चलो गाइज एक सिनेरियो इमेजिन करो मेरे साथ, आंखें बंद करके। आप एक बीच पर हो, अकेले, बिल्कुल सन्नाटा है, दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिख रहा, सिर्फ समुद्र की लहरें और काली रेत। और तभी अचानक हवा तेज चलती है, और उस हवा के बीच आपके राइट ईयर में कोई विस्पर करता है, भनभनाता है, फुसफुसाता है, यहाँ से चले जाओ। पलट के देखते हो, कोई नहीं है, लिटरली कोई भी नहीं। डर लगा? वेलकम टू डूमस बीच, इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस, जहाँ हवाओं में सिर्फ नमक नहीं आवाजें घुली हुई हैं। गाइस लोकल्स और वहाँ विजिट करने वाले लोगों का एक बहुत कॉमन एक्सपीरियंस भी है। वो कहते हैं कि जब आप वहाँ अकेले वॉक कर रहे होते हो तो ऐसा लगता है कोई आपके साथ चल रहा है, कोई आपको डराता नहीं है, कोई चीखता नहीं है, बस एकदम धीरे से हल्की से फुसफुसाहट। कभी किसी को सुनाई देता है रुको, कभी किसी को अपना खुद का नाम सुनाई देता है।
जाता है। जस्ट इमेजिन द लेवल ऑफ क्रीपीनेस। गाइस अब यहाँ आता है सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या ये सच है या हमारा दिमाग हमारे साथ खेल रहा है? साइंस इसे कहती है मैट्रिक्स इफेक्ट या ऑडिटरी पेराइडोलियम। बेसिकली जब हम डर जाते हैं तो हमारा ब्रेन सर्वाइवल मोड में चला जाता है। हवा की सरसराहट में भी ब्रेन पैटर्न ढूंढने लगता है और हमें लगता है कोई कुछ बोल रहा है, जो कि रियल नहीं होता। लेकिन यहाँ एक कैच भी है, अगर ये सिर्फ हेलुसिनेशन है तो इतने सारे लोगों को सेम एक्सपीरियंस क्यों होता है? हर कोई तो सेम टाइम पे सेम चीज इमेजिन नहीं कर सकता, कुछ तो गड़बड़ है। चलो गोस्ट और स्पिरिट वाली बातें एक साइड रखते हैं, पर डूमस बीच के साथ एक और बहुत डार्क रियलिटी जुड़ी हुई है, फैक्ट पर बेस्ड है, डिसअपीयरेंसेस यानी लोगों का गायब होना। अगर आप पुलिस रिकॉर्ड चेक करोगे तो वहाँ लिखा मिलेगा ड्रॉनिंग केसेस, मतलब डूबने की घटना। गाइस समुद्र है, लहरें हैं, लोग डूब जाते हैं, ठीक है, लेकिन लोकल्स की स्टोरीज कुछ और ही इंडिकेट करती है। वहाँ के पुराने लोग कहते हैं कि रात के वक्त जो टूरिस्ट समुद्र के पानी की तरफ थोड़ा ज्यादा आगे चले जाते हैं वो वापस नहीं आते। और सबसे डरावनी बात, उनकी बॉडी आज तक कभी नहीं मिली। साइंस कहती है टाइड्स यानी लहरें बॉडी को अंदर खींच लेती हैं, लेकिन सुपरनैचुरल थ्योरी कहती है वहाँ की एंटिटीज उन्हें खींच लेती है। और अगर इंसानों की बातों पे भरोसा नहीं है तो जानवरों की सुन लो। डूमस बीच की सबसे वियर्ड चीज पता है क्या है? वहाँ के कुत्ते। हम सबको पता है कि एनिमल्स के सेंस हम सबसे कई ज्यादा बेटर होते हैं। वो चीज सेंस कर सकते हैं जो हमारी रेंज के बाहर है। दिन में ये कुत्ते नॉर्मल रहेंगे, टूरिस्ट के पीछे भागेंगे बिस्किट मांगने के लिए, क्यूट वाइफ्स लिए, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, अंधेरा होता है, इनका बिहेवियर पूरा फ्लिप हो जाता है। लोकल बताते हैं कि रात को ये कुत्ते बीच की तरफ फेस करके भौंकना शुरू कर देते हैं जहाँ कोई नहीं खड़ा, और वो नॉर्मल भौंकना नहीं, वो हाउलिंग करते हैं जैसे वो किसी अनजान चीज को देखकर डर रहे हो या शायद हमें वार्निंग दे रहे हो कि सुनो इंसानों उधर मत जाना। गाइस सिर्फ ये बातें नहीं है, बल्कि एक्चुअल में काफी लोगों ने ये रिपोर्ट किया है कि जब वो बीच की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो वहाँ के लोकल्स डॉग उनका रास्ता रोक लेते हैं। ये कोई नॉर्मल भौंकना नहीं होता, वो लिटरली अग्रेसिव हो जाते हैं, कपड़े खींचने लगते हैं जैसे तुम्हें वार्न कर रहे हो कि भाई आगे मत जा, आगे मौत है। और एक सिंपल सा रूल है गाइस, अगर जानवर जिनके पास हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेंसेस होते हैं वो किसी जगह जाने से डर रहे हैं या तुम्हें रोक रहे हैं तो समझ जाओ वहाँ डेफिनेटली कुछ तो गड़बड़ है। अब गाइस मैं क्लियर कर दूं, मैं कोई अंधविश्वासी बंदा नहीं हूँ जो हर चीज को भूत प्रेत बोल दूं। लॉजिक मैं मानता हूँ, मुझे पता है कि डूमस बीच का जियोग्राफी थोड़ा ट्रिकी है। वहाँ मर्सी लैंड है, मतलब दलदल जैसा इलाका। वहाँ की टाइड्स यानी लहरें इतनी अनप्रेडिक्टेबल है कि कब पानी चढ़ जाए पता ही नहीं चलता। ऊपर से रात को वहाँ पिच डार्क होता है, दिशा का कोई आइडिया नहीं लगता। तो साइंटिफिकली देखा जाए तो हाँ, लोग भटक सकते हैं, दलदल में फंस सकते हैं, ये सब पॉसिबल है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब कुछ इंसिडेंट लॉजिक की धजिया उड़ा देते हैं, ऐसी चीजें जो साइंस एक्सप्लेन नहीं कर पाती। सबसे बड़ा प्रूफ है इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस। तुमने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूबर्स और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने वहां जाके शूटिंग करने की कोशिश की है। इवन लेट गौरव तिवारी सर, जो इंडिया के सबसे बड़े पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे, उनकी टीम और बाकी रिसर्चर के साथ भी ये हुआ है। गाइस डूमस में ये पैटर्न है, बिल्कुल नई बैटरीज, फुल चार्ज वाले कैमरा वहां पहुंचते ही अचानक डेड हो जाते हैं, कैमरा फोकस लॉस कर देते हैं, फुटेज करप्ट हो जाती है, फोटोज में वो क्रीपी ऑफ्स या लाइट बॉल्स कैप्चर होते हैं जो नंगी आंखों से नहीं दिखते। सोचो जरा, अगर ये सिर्फ दलदल और तेज हवा होती तो इलेक्ट्रॉनिक्स पे असर क्यों पड़ता? पैरानॉर्मल फील्ड में एक बहुत स्ट्रॉन्ग थ्योरी है कि स्पिरिट्स को हमारी दुनिया में मैनिफेस्ट होने के लिए या अपनी प्रेजेंस फील करवाने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, और सबसे इजी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? हमारे गैजेट की बैटरीज। इसलिए वहाँ डिवाइस डेड हो जाते हैं। खैर, फैक्ट्स, लॉजिक और मैं तो हमने सुन लिए, पर अब जो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ वो कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। ये एक रियल एक्सपीरियंस है, एक ऐसी घटना जो शायद तुम्हारी नींदें उड़ा देगी, जो कि 4 लड़कों के साथ घटी थी। गाइस ये कहानी मैंने रेडिट पर पढ़ी थी, और जब मैंने इसे पूरा पढ़ा तो लगा कि ये सिर्फ पढ़ने वाली चीज नहीं है, ये सुनने वाली और सुनाने वाली कहानी भी है। इसलिए सोचा चलो आज आप भी सुन लो। गाइस कहानी है आर्यन और उसके 4 दोस्तों की, रोहित, समीर और बिक्की। ये सब सूरत में इंजीनियरिंग कर रहे थे, कॉलेज लाइफ चल रही थी, नया शहर, नई आजादी और जवानी का अलग ही जोश। रात भर घूमना, लेट नाइट प्लान्स बनाना और हर चीज को लाइटली लेना, ये उनकी डेली रूटीन का एक हिस्सा हो गया था। इन सब का मानना था कि भूत प्रेत, पैरानॉर्मल इंसिडेंट और हॉन्टेड जगहों की बातें सिर्फ कहानियों तक ही सीमित होती है, बस बच्चों को डराने के लिए बनाई गई है, झूठी। उनके लिए ये सिर्फ मिथ थे, रियलिटी से दूर। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि कुछ एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं जो इंसान की सोच हमेशा के लिए बदल देते हैं। ये बातें 2018 के दिसंबर की, सर्दी का मौसम था और माहौल सेट था। इन 4 दोस्तों ने एक क्रेजी प्लान बनाया, आर्यन, समीर, बिक्की और रोहित। प्लान सिंपल था, आज रात को डूमस चलते हैं, सुना है वहाँ रात को कोई नहीं जाता, पर हम जाएंगे, वहाँ बियर पियेंगे, चिल करेंगे और देखेंगे कौन सा भूत हमारा क्या बिगाड़ लेता है। वो टिपिकल कॉलेज वाला ओवर कॉन्फिडेंस होता है ना, देख लेंगे क्या होगा, भूत वूत कुछ नहीं होता। लेकिन उन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उस रात जो वो एक्सपीरियंस करने वाले थे वो उनकी पूरी जिंदगी, उनका पूरा बिलीफ सिस्टम ही हिला कर रख देगा। रात के करीब 11:30 बजे उन्होंने अपनी कार निकाली, सूरत सिटी के ब्राइट लाइट धीरे धीरे पीछे छूट गई। जैसे जैसे वो डूमस रोड पे आगे बढ़ रहे थे, ट्रैफिक गायब होता गया। और गाइस डूमस रोड खुद अपने आप में रात को काफी क्रीपी हो जाता है। रोड के दोनों तरफ वो बड़े बड़े पुराने पेड़ हैं जो ऊपर आकर मिल जाते हैं और एक नेचुरल टनल जैसा बना देते हैं। दिन में ये कूल लगता है, पर रात को एक हॉन्टेड वाली
फीलिंग देता है। आर्यन ड्राइव कर रहा था, गाड़ी में म्यूजिक फुल वॉल्यूम पे था। डर को छुपाने के लिए सब मजाक उड़ा रहे थे। समीर ने तो ये भी बोल दिया, ओए अगर भूत दिखे ना तो पहले सेल्फी लेंगे उसके साथ, फिर भागेंगे। सब जोर जोर से हंसने लगे। लेकिन जब वो बीच के पार्किंग एरिया के पास पहुंचे, सीन बदल गया। वहाँ पिन ड्रॉप साइलेंस था, सन्नाटा, कोई दूसरी गाड़ी नहीं, कोई इंसान नहीं, सिर्फ दूर एक पुलिस बैरिकेड दिख रहा था जो आधा टूटा हुआ था। उन्होंने गाड़ी साइड में लगाई, म्यूजिक बंद किया और जैसे ही गाड़ी का दरवाजा खुला, सबसे पहली चीज जो उन्होंने फील की वो थी ठंडक। देखो दिसंबर की सर्दी नॉर्मल होती है, पर ये ठंडक अलग ही थी। ये वो वाली ठंडक थी जो सीधा हड्डियों में चुभती है, स्किन के अंदर तक। विक्की जो ग्रुप में सबसे ज्यादा फटू था, उसने तुरंत बोला, भाई वापस चलते यार, यहाँ का वाइब बिल्कुल सही नहीं लग रहा। पर रोहित जो ग्रुप का अल्फा मेल बन रहा था, वो बोला, अबे डरपोक, अभी तो आए, इतनी दूर से वापस जाने के लिए नहीं आए, चल बीच पर चल के आते हैं। वो चारों उस मशहूर काली रेत पे उतरे। रात के घुप अंधेरे में वो काली रेत जमीन कम और एक ब्लैक होल ज्यादा लग रही थी। ऐसा लग रहा था पैर रखते ही अंदर खींच लेगी। उन्होंने मोबाइल की टॉर्च जलाई और समुद्र की तरफ बढ़ने लगे। अभी वो मुश्किल से 100 मीटर अंदर गए होंगे कि अचानक आर्यन जो सबसे आगे चल रहा था वहीं जम गया। उसने तुरंत पीछे मुड़ के दोस्तों से कहा, चुप रहो, क्या हुआ? समीर ने धीरे से पूछा। आर्यन की आंखें फटी हुई थी। उसने पूछा, तुम्हें कोई आवाज आई? जैसे कोई रो रहा हो। सब एकदम शांत हो गए, कान लगा के सुनने लगे। सिर्फ लहरों की आवाज थी। तभी हवा का एक तेज झोंका आया और उस हवा के साथ एक आवाज क्लियर सुनाई दी, किसी के रोने की नहीं बल्कि किसी के हंसने की। एक दबी हुई खौफनाक हंसी। सबसे डरावनी बात ये नहीं थी कि कोई हंस रहा था, बल्कि सबसे डरावनी बात ये थी कि ये आवाज कहीं दूर से नहीं आई थी। ये आवाज उनके ग्रुप के बीच में से आई थी। उन्होंने हड़बड़ा के एक दूसरे की तरफ देखा। कोई नहीं हंस रहा था, सबके चेहरे पे मौत जैसा डर था। आर्यन ने हड़बड़ा के चारों तरफ घुमाई, कोई नहीं था वहाँ, सब ब्लैंक था। लेकिन तभी विक्की ने आर्यन का हाथ पकड़ लिया। गाइस, विक्की का हाथ उस वक्त नॉर्मल नहीं था, वो बर्फ जैसा, लिटरली आइस जैसा ठंडा पड़ चुका था। विक्की ने कांपते हुए हाथों से समुद्र के पानी की तरफ इशारा किया और अटकती हुई आवाज में बोला, वहाँ देखो। आर्यन, रोहित और समीर ने तुरंत अपनी टॉर्च की लाइट उस दिशा में घुमाई जहाँ समुद्र की लहरें किनारे से टकरा रही थी। सफेद झाग बन रहा था और पानी वापस खींच रहा था। शुरू में उन्हें कुछ नहीं दिखा, सिर्फ अंधेरा और पानी। लेकिन जब उन्होंने अपनी आंखें थोड़ी फोकस की, तब उन्हें वो दिखा जिसने उनकी रूह कपा दी। पानी के अंदर किनारे से करीब 30-40 फीट दूर एक आदमी खड़ा था। तुम ही सोचो जरा, रात के 12 बज रहे हैं, दिसंबर की कड़ाके की ठंड है, पानी टच करने पे हाथ जम जाए, और वहाँ एक इंसान कमर तक पानी में खड़ा था। सबसे अजीब बात ये थी कि वो हिल ही नहीं रहा था, वो तैर नहीं रहा था, ना ही नहा रहा था। वो बस एक स्टेचू की तरह खड़ा था। उसकी पीठ इन लड़कों की तरफ थी और वो समुद्र की गहराई उस पिच ब्लैक हॉरिजॉन को घूर रहा था। रोहित जो कुछ देर पहले तक हीरो बन रहा था, उसने धीरे से पूछा, ये कौन है भाई, कौन है ये? उसकी आवाज से वो सारा कॉन्फिडेंस गायब हो चुका था। समीर ने डर को लॉजिक से दबाने की कोशिश की, बोला कोई मछुआरा होगा शायद। आर्यन ने तुरंत काटा। आर्यन ने तुरंत बोला, इस वक्त और बिना किसी बोट के? और नोटिस करो गाइस, वो हिल नहीं रहा है, बिल्कुल भी नहीं। करीब 2 मिनट तक वो चारों वहाँ सन्नाटे में खड़े होकर बस उस फिगर को देख रहे थे। माहौल इतना शांत और हैवी हो गया था कि उन्हें अपनी खुद की सांसें और धड़कनें सुनाई दे रही थी। तभी वो फिगर अचानक घूम गया। उन्होंने सोचा था कि वो कोई लोकल फिशरमैन होगा या कोई ड्रंक आदमी, लेकिन जैसे ही वो घूमा, टॉर्च की लाइट सीधा उसके चेहरे पर पड़ी और आर्यन बताता है कि उस पल उनके पैरों तले जमीन लिटरली खिसक गई। उस चीज का चेहरा ही नहीं था। जहाँ आंखें, नाक और मुंह होने चाहिए, वहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ सपाट चमड़ी, पूरा ब्लैंक फेस। या शायद अंधेरे की वजह से वो देख नहीं पाए, या वो कोई इल्यूजन था, पर जो भी था वो इंसान नहीं लग रहा था। सबसे डरावनी बात ये थी कि वो बिना आंखों वाला चेहरा अब सीधा उनकी तरफ देख रहा था और फिर उसने चलना शुरू किया। धीरे धीरे पानी से बाहर आने लगा। उसका चलना इंसानों जैसा बिल्कुल नहीं था, वो झटके लेकर चल रहा था, जर्की मूवमेंट, जैसे कोई कटी पतंग हवा में हिलती है या कोई वीडियो गेम का कैरेक्टर ग्लिच कर रहा हो। वो अननेचुरल तरीके से उनकी तरफ बढ़ रहा था। आर्यन के गले से बस एक ही शब्द निकला, पूरी ताकत से, भागो। अब वो चारों घूमकर जान बचाने के लिए कार की तरफ भागे। लेकिन गाइज अभी तो डूमस बीच ने अपना असली खौफनाक रंग दिखाना शुरू ही किया था। गाइज आप लोगों ने सपना देखा होगा ना, जिसमें कोई मॉन्स्टर तुम्हारे पीछे होता है, तुम भागने की कोशिश करते हो पर पैर इतने भारी हो जाते हैं कि हिलते ही नहीं, तुम स्लो मोशन में भागते हो। एग्जैक्टली वही सेम चीज उनके साथ रियलिटी में हो रही थी। वो काली रेत जो कुछ देर पहले तक नॉर्मल थी, अब अचानक क्यूक सैंड यानी दलदल जैसी फील हो रही थी। जैसे जैसे वो कदम बढ़ा रहे थे, उनके पैर जमीन में धंसते जा रहे थे। आर्यन बताता है कि फीलिंग ऐसी थी जैसे जमीन के नीचे से कोई उनके टखने और एंकल्स पकड़ के जबरदस्ती नीचे खींच रहे हो। विक्की की तो हालत खराब थी, वो बार बार पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा था और चिल्लाया, जल्दी चलो वो आ रहा है, जल्दी चलो वो आ रहा है। माहौल इतना इंटेंस हो गया था क्योंकि हवा की आवाज अब बदल चुकी थी। अब वो सिर्फ हवा नहीं थी, वो चीखें थी। ऐसा लग रहा था हवा में हजारों लोग एक साथ रो रहे हो, दर्द में चिल्ला रहे हो। ये आवाजें उनके दिमाग में गूंज रही थी, मेंटल टॉर्चर कर रही थी। आर्यन सबसे आगे था, कार की चाबी उसके हाथ में
में थी। वो बस उस पार्किंग एरिया की तरफ भाग रहा था जहाँ स्ट्रीट लाइट की हल्की सी उम्मीद दिख रही थी, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे भागने वाले कदम, वो फुट स्टेप की आवाज कम हो गई है। उसने झटके से पीछे मुड़ के देखा। समीर और विक्की उसके पीछे थे, बुरी तरह हाफ रहे थे, लेकिन रोहित वहाँ नहीं था। रोहित गायब था। आर्यन चिल्लाया, रोहित कहाँ है? तीनों वहीं रुक गए। उन्होंने चारों तरफ देखा। अंधेरा इतना गहरा था, 10 कदम दूर भी कुछ दिख नहीं रहा था। उन्होंने जोर जोर से आवाज लगाई, रोहित रोहित रोहित, पर बदले में कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ समुद्र की लहरों की आवाज आई और वही अजीब सी हंसी। गाइस, डर अपनी जगह है, पर दोस्ती भी अपनी जगह होती है। वो अपने यार को कैसे छोड़ के जा सकते थे? इसलिए उन्होंने वापस बीच की तरफ उस मौत के मुंह में जाने का फैसला किया। एक दूसरे का हाथ कस के पकड़ लिया ताकि कोई और गायब ना हो। दिल मुंह को आ रहा था, पर उन्होंने टॉर्च की लाइट मारते हुए वापस वही रास्ता तय किया। थोड़ी दूर जाके उन्हें जमीन पर कुछ पड़ा हुआ दिखा। टॉर्च की लाइट पड़ते ही उनके होश उड़ गए। वो रोहित था। रोहित वहां पर घुटनों के बल बैठा था, पीठ हमारी तरफ और चेहरा समुद्र की ओर। गाइस, वो बंदा लिटरली फ्रीज हो चुका था, बिल्कुल स्टेचू की तरह, हिल भी नहीं रहा था। आर्यन की तो वैसे ही फटी पड़ी थी, पर उसने हिम्मत की और पास गया, कंधे पर हाथ रखकर बोला, रोहित भाई क्या सीन है यार? चल यार, से डर लग रहा भाई, प्लीज चल यार। रोहित चुप, कोई रिस्पॉन्स नहीं। लेकिन जैसे ही आर्यन ने उसे टच किया, गाइस, उनके होश उड़ गए। अभी 2 मिनट पहले हम सब ठंड से ठिठुर रहे थे, लेकिन रोहित की बॉडी वो अब भट्टी की तरह तप रही थी। ऐसा लग रहा था उसे हाई फीवर चढ़ गया है। आर्यन ने उसे जोर से हिलाया। ओए सुन रहा है? धीरे से, बहुत धीरे से रोहित ने अपनी गर्दन घुमाई। और गाइस, जैसे ही आर्यन ने टॉर्च उसके चेहरे पर मारी, कसम से पैरों तले जमीन उनकी खिसक गई। रोहित की आंखें पूरी की पूरी सफेद हो चुकी थी, पुतलियां गायब, और उसके चेहरे पर एक ऐसी स्माइल थी जो रोहित की हो ही नहीं सकती थी। एकदम एविल, शैतानी मुस्कान। फिर उसने मुंह खोला और जो आवाज निकाली वो उसकी थी ही नहीं। आवाज एकदम भारी और खुरदरी थी, जैसे गले में बजरी भरी हो। उसने बस एक लाइन बोली, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये सुनते ही आर्यन का दिमाग सन रह गया। वो चिल्लाया, उठाओ इसको, जबरदस्ती ले चलो। समीर और विक्की ने उसे दोनों साइड से पकड़ा और घसीटते हुए कार की तरफ ले जाने लगे। गाइस, जो अचानक इतना भारी हो गया था जैसे उसका वजन 100 किलो बढ़ गया हो, एकदम डेड वेट। लेकिन गाइस, उस वक्त डर का एड्रेनलाइन इतना हाई था कि लड़के उसे खींच ही लाए, पर असली हॉरर तो पार्किंग लॉट में वेट कर रहा था। आर्यन कहता है अपनी स्टोरी में, जैसे ही हम कार के पास पहुंचे, नजारा देखकर जान सूख गई। वो कुत्ते जो पहले हवा में देखकर भौंक रहे थे, अब वो हमारी कार को घेर कर खड़े थे। वो सीधा हमें देखकर भौंक रहे थे। उनका बिहेवियर देखकर ऐसा लग रहा था जैसे या तो वो कार के अंदर किसी चीज को देख रहे हैं या फिर हमें उस गाड़ी में बैठने से रोक रहे हैं। आर्यन ने आओ न देखा न ताओ, नीचे से पत्थर उठाया और पागलों की तरफ कुत्तों पे मारना स्टार्ट कर दिया और उनको भगाना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही थोड़ी जगह मिली, वो सब कार का दरवाजा खोलकर अंदर कूद गए। रोहित को पीछे वाली सीट पर धक्का दिया और समीर विक्की ने उसे कस के पकड़ लिया। आर्यन ने कांपते हाथों से चाबी लगाई और घुमाई। इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। गाइस, ये वही क्लासिक हॉरर मूवी वाला सीन है, पर उस वक्त ये उनके साथ रियल में हो रहा था। कार की बैटरी डेड होने वाली थी। वही थ्योरी जो मैंने पहले बताई थी कि नेगेटिव एनर्जी या स्पिरिट इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों की बैटरी को चूस लेती हैं, यानी ड्रेन कर लेती हैं। गाइस, कार के बाहर अंधेरा और गहरा हो रहा था और तभी ठक 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 कार की छत पर किसी ने जोर से मारा। फिर साइड विंडो पे ठक ठक, जैसे कोई बाहर से कार को ठोक रहा हो। अंदर आने के लिए आर्यन की तो रोने वाली हालत हो गई थी। वो बस बड़बड़ा रहा था, स्टार्ट हो जा प्लीज भगवान, स्टार्ट हो जा। लेकिन पीछे बैठा रोहित, गाइस, वो हंस रहा था जोर जोर से। उसकी वो हंसी कार के अंदर गूंज रही थी। आर्यन ने आखिरी बार चाबी घुमाई और गाइस, इंजन स्टार्ट हो गया। उसने बिना कुछ देखे एक्सीलेटर दबाया और कार को वहां से तुरंत भगा लिया। गाइस, वो इतनी तेज ड्राइव कर रहे थे कि शायद एक्सीडेंट हो जाता, पर उन्हें बस उस मनहूस जगह से दूर जाना था। जब वो डुमस रोड के उन घने पेड़ों वाले टनल से गुजर रहे थे, तब भी उन्हें ऐसा फील हो रहा था कि कार की छत पर कोई बैठा है। गाड़ी का बैलेंस बिगड़ रहा था, टायर स्लिप हो रहे थे, पर आर्यन ने रेस नहीं छोड़ी। जब तक वो सूरत शहर की लाइट और भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं पहुंच गए, उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी। गाइस, जब आप सोच रहे होंगे कि कहानी यहाँ खत्म हो गई, वो बच गए, घर गए और हैप्पी एंडिंग हो गई, गलत। हॉरर स्टोरी में हैप्पीली एवर आफ्टर नहीं होता। गाइस, उस रात के बाद वो चारों दोस्त बदल गए, खासकर रोहित। घर पहुंचने के बाद रोहित करीब 10 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रहा। डॉक्टर ने कहा वायरल फीवर एंड शॉक है। लेकिन आर्यन और बाकी दोस्तों को सच पता था। गाइस, जब रोहित को होश आया तो उसे उस रात का कुछ भी याद नहीं था। उसकी मेमोरी से वो पूरा इंसिडेंट गायब हो चुका था। उसे बस एक ही चीज याद थी कि वो बीच पर खड़ा था और कोई उसे पानी के अंदर बुला रहा था। एक औरत की आवाज थी जो बड़े प्यार से कह रही थी, आजा आजा, मैं अकेली हूँ, आजा। आज इस घटना को कई साल बीत चुके हैं, लेकिन आर्यन बताता है कि आज भी जब कभी बाहर तेज हवा चलती है या जब वो अपने कमरे में अकेले अंधेरे में बैठा होता है, तो उसे वही हंसी सुनाई देती है। गाइस, उस दिन के बाद उन चारों दोस्तों ने कभी डुमस बीच की तरफ मुड़ कर नहीं देखा। इनफैक्ट उन्होंने कसम खा ली कि वो जिंदगी में कभी किसी समुद्र के किनारे नहीं जाएंगे। वो डर उनके अंदर इस कदर बैठ चुका था। आखिर गाइस, क्या देखा था उन्होंने? क्या वो भटकती हुई आत्माएं थी? क्या वो उन 1000 लाशों की एनर्जी थी जो वहाँ सदियों से जलाई जा रही है? या फिर वो उनका अपना दिमाग था जो उस डरावने माहौल में उनके साथ खेल गया? सच क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात तय है गाइस, इस दुनिया में कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ इंसानों को जाना मना है। हम सोचते हैं बॉर्डर सिर्फ देशों के बीच होते हैं, लेकिन नहीं, बॉर्डर हमारी दुनिया और उनकी
दुनिया के बीच भी होते हैं और डूमस बीच बस वही बॉर्डर लाइन है। तो गाइज ये थी डूमस बीच की पूरी हिस्ट्री और आर्यन का वो खौफनाक एक्सपीरियंस। मैं पर्सनली आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप कभी सूरत जाते हैं तो डूमस जरूर जाओ, दिन में जाओ, वहाँ के फेमस लश्करी भजिया खाओ, मजे करो, फोटो लो, लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगे वहाँ से पतली गली पकड़कर निकल लो। वहाँ रुकने की गलती मत करना, क्योंकि कुछ राज ही रहे तो बेहतर है। रेत चाहे काली हो या सुनहरी, अगर वो खून और राख से बनी है तो याद रखना वो अपनी कीमत मांगती है। खैर, अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची घटना है, कोई रियल लाइफ हॉरर एक्सपीरियंस है जो आप दुनिया को सुनाना चाहते हो, तो नीचे कमेंट में बताओ या फिर मुझे ईमेल कर दो। अगर आपकी स्टोरी में दम हुआ तो मैं उसे अपनी अगली वीडियो में जरूर फीचर करूंगा। और हाँ, अगर वीडियो देखकर थोड़ा सा भी डर लगा हो या मजा आया हो तो लाइक जरूर ठोकना गाइस, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है ऐसी और खतरनाक कहानियां ढूंढ कर लाने का। और अगर चैनल पर नए हो तो वो सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर उस बेल आइकन को जरूर बजा देना, ताकि जब अगली बार मैं कोई भूतिया कहानी लेकर आऊं तो सबसे पहले आपके फोन की घंटी बजे टन टन। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे वेयर एंड स्टे सेफ। धन्यवाद।